अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर विद अब्बास भट्टी। इससे पहले एक वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ 5 हैं, सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं इनको ज़रा देखते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो होता है वो प्रोनाउन होता है। तो इससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस को सरसरी सा देखा है। जब हमने पर्सनल प्रोनाउंस देखे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को देखते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ये 5 हैं। पहला जो है वो है हु। तो हु जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है हु प्लेज क्रिकेट। ये हु जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और प्ले जो है इसका वर्ब है और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। तो हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, ये प्रोनाउन है और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है कि हु प्लेज क्रिकेट। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कौन या किसने। कौन या किसने सब्जेक्ट होता है, तो इसका तो माना ही कौन है, तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। हु जो है ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है फॉर्मल इंग्लिश में। दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो है whom, और whom की एग्जांपल है whom do you teach, आप किसे पढ़ाते हैं। तो इसमें टीच वर्ब है, हु इसका यू जो है ये इसका सब्जेक्ट है और whom इसका ऑब्जेक्ट है। whom जो है ये हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। हु सब्जेक्ट होता है और whom जो है ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसमें टीच वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, whom जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मल इंग्लिश है। अगर आप इसको इनफॉर्मल बोलना चाहें इस सेंटेंस को, तो फिर whom को आप हु में चेंज कर देंगे। हु डू यू टीच। बोलने में स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पर whom को वो हु में चेंज कर देते हैं, हु डू यू टीच। लेकिन हु जो है वो अगर यहाँ पे आप हु इस्तेमाल करें तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी फॉर्मल लैंग्वेज में ग्रामेटिकली आपको यहाँ पे whom इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में वो whom को हु में चेंज कर देते हैं। हु डू यू टीच, तो टीच वर्ब है और यू जो है ये सब्जेक्ट है और हु जो है वो फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे whom लगाएं ये फॉर्मल है और हु लगा दें वो इनफॉर्मल है। तो आप यहाँ हु लगाएं या whom लगाएं ये दोनों फिर ऑब्जेक्ट का काम ही करेंगे। तीसरा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी किताब है। ये विच जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये लिंकिंग वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस में या सेंटेंस में हम इसको देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हुज जो है ये नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है। हुज इज दिस बुक। और जो प्रोनाउन होता है ये अकेला आता है, ये किसी नाउन के साथ नहीं आता, बल्कि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। और लास्ट वन है व्हाट। व्हाट डू यू लाइक टू प्ले, आप खेलना कौन सी चीज खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट हॉकी वगैरह। तो इसमें लाइक जो है ये वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट है और ये इन्फिनिटिव इसका ऑब्जेक्ट है और ये व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट और ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा।
जैसे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इनके दरमियान हेल्पिंग वर्ब आ गया टेंस के हिसाब से। और इसी तरह ये सब्जेक्ट और व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट बहरहाल ये प्ले, टू प्ले है। तो इस सब्जेक्ट और व्हाट जो कि प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनके दरमियान प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ये डू लगा है। अगर पास्ट होता तो यहाँ पे डिड आ जाता। तो सब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट या जो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आप इसको कह ले, वैसे ये प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो इन दोनों के दरमियान ये डू आ जाएगा। बहरहाल ये 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये कंप्लीमेंट्री सेंटेंसेस है दोनों। और लास्ट वन जो है व्हाट डू यू लाइक टू प्ले, तो इसमें यू सब्जेक्ट है क्योंकि लाइक वर्ब है, और व्हाट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ दरम्यान में डू आ गया। तो ये 5 जो हैं ये हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। और इनमें ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको इनमें व्हाट को अगर आप दैट में बदल दें और यही आप 5 लफ्ज उठा के व्हाट को निकाल के दैट लिख दें, तो और फिक्र के दरमियान में ले आए, तो ये बन जाएंगे relative pronouns. This will be our tomorrow's topic. Inshallah, we shall discuss it in detail. I hope that this video will be very useful for you. Thank you very much for staying with me. God bless you all.